वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं सरकार की 10 सबसे बड़ी नौकरी के बारे में। जी हाँ, सरकारी नौकरी, लाल बत्ती की गाड़ी, सरकारी बंगला, नौकर चाकर और ढेर सारी तनख्वाह, परिवार में इज्जत, नाम और समाज दुनिया में इज्जत हर कोई चाहता है। लेकिन उसके लिए इंसान करेगा क्या? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, हर जगह यही होड़ लगी है दोस्तों कि सबको सरकारी नौकरी ही क्यों करनी है। जी हाँ, तो चलिए जान लेते हैं 10 सबसे बड़ी सरकारी नौकरी। और उससे पहले ये जान लेते हैं कि सरकारी नौकरी क्यों लोगों को अच्छी लगती है। जान लेते हैं ये। सबसे बड़ा दोस्तों सरकारी नौकरी का यह फ़ायदा है कि ये एकदम सिक्योर और सेटल्ड जॉब मानी जाती है। अगर इसके लिए कोई आवेदन करता है और अगर वो लग जाता है तो ये बिल्कुल सिक्योरिटी लेवल है। आपको इसको कोई भी बिना, हर कोई नहीं कहेगा कि भाई कल से मत आना, ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको एकदम से भगा दे। बिल्कुल लिखा पढ़ी कानूनी तौर पे यह कार्रवाई होती है इसकी, तभी कहीं जाके कोई आपको भगाता है। और आपको ऐसे कोई नहीं भगा सकता। इसीलिए ये नौकरी की बड़ी इज्जत मानी जाती है और हमारे परिवार में भी सरकारी नौकरी काफ़ी इज्जत मानी जाती है। सरकार अपने लोगों के लिए दोस्तों कुछ पद ऐसे होते हैं जो एक ए लेवल होता है, एक बी लेवल होता है, ग्रेड्स होते हैं। ए लेवल, बी लेवल के ग्रेड हो गया, सी लेवल का ग्रेड हो गया, डी लेवल का ग्रेड हो गया। उसमें दोस्तों ये रहता है कि जो हाई लेवल के ग्रेड्स होते हैं, जैसे कि IAS IPS हो गए, नेवी, एयरफोर्स वगैरह, DRDO, इसरो, इन सबको दोस्तों गाड़ी भी दी जाती है, सिक्योरिटी भी दी जाती है, डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, हाउस दिया जाता है गवर्नमेंट, और सर्वेंट दिए जाते हैं, नौकर चाकर दिए जाते हैं, ड्राइवर, गनमैन, लैंडलाइन की सुविधा, गाड़ी, पेट्रोल डीजल, कपड़े पहनने को, खाना खाने को, सब कुछ, कुक से लेकर कुक तक सब कुछ इन्हें दिया जाता है। इसलिए इन्हें ए लेवल की ग्रेड की नौकरशाही कहा जाता है, जैसे हिंदी में। वो नौकरी दी जाती है दोस्तों, जिसमें IAS IPS सबसे पहले आते हैं और बाकी लोग भी आते हैं, IRS IFS, इन तरह की तमाम नौकरी आ जाती हैं ए ग्रेड के लेवल में दोस्तों। इसलिए हर कोई करना चाहता है क्योंकि UPSC है जो सिविल सर्विस द्वारा निकाली गई रहती है, उसके द्वारा लोग इस नौकरी को करते हैं। और ये नौकरी काफ़ी इज्जतदार मानी जाती है क्योंकि इसमें पावर भी होता है। आप पूरे ज़िले के अधिकारी हो जाते हैं, मालिक हो जाते हैं, और आपको एकदम सिक्योर जॉब माना जाता है। आपको कोई हटा नहीं सकता, बेवजह कोई भगा नहीं सकता, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाए जा सकते। आपका जो लेवल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। आपको सस्पेंड भी CM या बड़े बड़े कोर्ट द्वारा ही किया जाता है ए लेवल की नौकरी में। इसलिए बहुत ही ज़्यादा सिक्योर मानी जाती है। इसमें हर कोई आपको कभी भगा नहीं जा सकता। इसलिए बी लेवल की जो होती है उसके अंडर में आ जाती है, ज़्यादा छोटी नहीं कहलाती है। ये थोड़े अधिकारी वर्ग के लिए आ जाती है जिनको ज़्यादा स्पेशलिटी नहीं दी जाती है। इनके अंडर में बड़े बड़े एरिया नहीं आते, ये थोड़े ऑफिसर टाइप के रहते हैं, जो जैसे TI वगैरह हो गया, सब इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह हो गया, इन सब में गिनती आ जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी नौकरी है दोस्तों सभी के लिए। और ये उतने हाई लेवल के ऑफिसर्स नहीं होते जिनके आगे पीछे लोग घूमें, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी नौकरी आ जाती है इसमें, जिसमें भी SSC के ऑफिसर्स आ जाते हैं, उस ये सब आ जाते हैं। उसके नीचे दोस्तों फिर C लेवल की हो जाती है, जो थोड़ी वर्कर टाइप की नौकरी हो जाती है। बिल्कुल ही वर्कर नहीं होती, लेकिन जैसे पुलिस वाले हो गए, कांस्टेबल्स हो गए, बाकी BSF में, CRPF में तमाम कांस्टेबल्स हो गए, ये C लेवल की ग्रेड में आ जाती है। और भी इनकी तनख्वाह भी अच्छी खासी होती है, 20 से 30 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है, 18-20 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है और आगे बढ़ती रहती है। ये सभी में होता है दोस्तों, प्रमोशन के साथ बढ़ती रहती है। लेकिन प्रमोशन में भी दोस्तों एक चीज़ पे क्लियर करना चाहूँगा कि जो ए लेवल की जॉब्स होती हैं उसमें प्रमोशन टाइम के हिसाब से रहता है, काम के हिसाब से नहीं रहता है। जो छोटी लेवल की जो होती है, जैसे डी ग्रुप की बात करें हम, तो बिल्कुल ही निचला हिस्सा आता है, जो सब सरकार के सबसे छोटे कर्मचारी उनमें हिस्सा आता है। इनकी प्रमोशन बहुत ही टाइम पीरियडली अगर गिनती करे जाए तो काफ़ी टाइम ले लेती हैं। लेकिन अगर इसका टाइम के बारे में बात की जाए तो ए लेवल की जॉब में फटाफट हर साल या कुछ सालों में ही आपका प्रमोशन होता है, लेकिन बाकी में आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसा कुछ है दोस्तों। और
बाकी और निचली हिस्से की डी ग्रुप में आ जाती है नौकरी, और जैसे कि रेलवे में भी डी ग्रुप होता है, बिल्कुल लो लेवल का गवर्नमेंट की ही जॉब है, लेकिन ये परमानेंट जॉब है। जैसे सफाई कर्मचारी हो गए, बाकी क्लीनिंग वगैरह, वर्किंग यहाँ वहाँ, लोडर वोडर, ये सब टेक्नीशियन वगैरह, जो भी बिल्कुल लो लेवल के गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, ये आ जाते हैं डी ग्रुप में। ये 4 ग्रुप में बांटे गए हैं दोस्तों सरकारी नौकरी, जो काफ़ी सिक्योर मानी जाती है और प्राउड माना जाता है सरकारी नौकरी को करना, अपना सब कुछ सरकार को देना। और सरकार भी इसलिए आपके ही तरफ रहती है, आपके जॉब के सिक्योरिटी के साथ रहती है, आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होने देती है। आपको आप आए जाना, आपकी तबीयत खराब होती तो भी आपको ये सैलरी देती है दोस्तों, आपको घर बैठे भी तनख्वाह देती है। इसलिए दोस्तों सरकारी नौकरी की इतनी इज्जत मानी जाती है, इसीलिए। थैंक यू दोस्तों।